देश दुनिया में पुरुष वर्चस्व का बोलबाला होने के बावजूद ऐसे समाज भी इनके बीच मौजूद हैं जो पेट्रियार्कल सोसाइटी पर एक चुनौती है। भारत के साथ ही वैश्विक स्तर पर मातृसत्तात्मक यानी महिला प्रधान समाज में स्त्री वंश की परंपरा के माध्यम से परिवार चलाया जाता है। यह एक ऐसा समाज है जहाँ परिवार की मुखिया भी महिला होती है और खानदान की पहचान भी। यहाँ सही मायनों में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इस समाज में किसी तरह के शोषण, बलात्कार या दहेज उत्पीड़न की समस्याएं देखने को नहीं मिलती। वैश्विक स्तर पर आज भी मौजूद स्त्री प्रधान समाज अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है, क्योंकि आज का आधुनिक विश्व पुरुष प्रधान संस्कृति से घिरा हुआ है। यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लगभग हर पहलू में पुरुष वर्चस्व को वरीयता दी जाती है। इसके बावजूद ऐसे समुदायों का अभी भी बने रहना समाज को एक बड़ी सीख देता है। अक्सर जनजातीय समुदाय को पिछड़ी नजरों से देखा जाता है, क्योंकि वे दुनिया में रह रहे लोगों से बिल्कुल अलग होती हैं। उनकी सोच प्रौद्योगिकी में नहीं बल्कि संस्कृति में विलीन है। फिर भी इनमें ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण, संस्कृति को बनाए रखने की ललक, अपनी भाषा को महत्व देना और सभ्यता की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं जो आज के समाज में बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इन समुदायों में सबसे पहला है मिनांग-कबाउ समुदाय, जो कि इंडोनेशिया का है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मातृसत्तात्मक समाज है। इस समाज में पुरुष शादी के बाद ससुराल जाते हैं और पैतृक धन संपत्ति माँ से बेटियों को दी जाती है। वहीं बच्चों को पिता के नाम के बजाय माँ का नाम मिलता है। सभी प्रकार के निर्णयों में महिलाओं की ही अहम भूमिका होती है और परिवार से जुड़े विवादों का निपटारा भी महिलाएं ही करती है। इस समाज के बनने के पीछे कहानी पर गौर करें तो इसका मुख्य कारण रहा 12वीं सदी के मध्य में राजा महाराजाओं की मौत के बाद उनके पीछे रह गई 3 रानियां और उनके 3 अल्पवयस्क पुत्र। उस वक्त रानी ने शासन का जिम्मा लिया और इस तरह वहां महिलाओं के राज की परंपरा ने जन्म लिया। इस लिस्ट में दूसरा स्त्री प्रधान समाज भारत का जनजातीय समाज है, जिसकी जड़ें नॉर्थ ईस्ट के मेघालय राज्य में खासी समुदाय से जुड़ी है। खासी एक बेहद ही शांति प्रिय समुदाय है, जिसकी मातृभाषा ही खासी है। इस समाज की सबसे खास बात यह है कि इस जनजातीय समुदाय की मैट्रियार्कल व्यवस्था यानी इस समुदाय के अंदर सबसे ऊपर माँ होती है। बच्चों का उपनाम माँ के नाम पर होता है और यहाँ पैतृक संपत्ति का अधिकार महिलाओं को ही मिलता है। खासी समुदाय में अरेंज्ड मैरिज को नहीं माना जाता और तलाक के मामलों में महिलाओं को पूरी आजादी होती है, क्योंकि उसकी पसंद पर किसी तरह के सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस समुदाय में तलाक का तरीका बड़ा अनोखा होता है। आजकल लोग तलाक के लिए कोर्ट की ओर रुख करते हैं, लेकिन यहाँ इस समुदाय में तलाक का परंपरागत तरीका प्रचलित है। पहले पति अपनी पत्नी को 5 कौड़ी या फिर कुछ पैसे देता है, जिससे उतना ही पैसा मिलाकर पत्नी उसे वापस लौटा देती है। उसके बाद उस कौड़ी को गाँव के किसी बुजुर्ग को दिया जाता है, जो उसे फेंकते हैं और इसी के साथ तलाक हो जाता है। वहीं तीसरा सबसे चर्चित समुदाय अफ्रीकी देश के उत्तरी केन्या में सम्रू काउंटी में स्थित एक उमोजा गांव है, जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस गांव की शुरुआत 15 दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं से हुई, जिन्होंने साल 1990 में इस गांव का निर्माण किया। लेकिन बाद में यहाँ पर बाल विवाह, खतना प्रथा, घरेलू हिंसा से पीड़ित औरतें भी आकर रहने लगी। यहाँ रह रही औरतें खाने, कपड़े और घर के लिए नियमित आय की व्यवस्था जैसे तैसे कर लेती है। इस गाँव में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रह रही महिलाएं समाज के पेट्रियार्कल वर्ग से पीड़ित है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यह उमोजा है, जहां वे सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। इसके अलावा पर्यटक मामूली फीस देकर उमोजा गांव की सैर कर सकते हैं। चीन और तिब्बत के कुछ इलाकों में रहने वाली मौसियो जनजाति में घर से लेकर व्यवसाय तक के सारे फैसले घर की मुखिया यानी नानी या फिर दादी लेती हैं। इस समुदाय में पुरुषों की भूमिका सिर्फ एक स्पर्म डोनर की होती है, जो कि मैट्रियार्कल समाज को बढ़ाने के लिए होती है। इस जनजाति में बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं के लिए प्राइवेट रूम बनाए गए होते हैं। यहाँ पुरुष या तो अपनी महिला मित्र के साथ सो सकते हैं या फिर उन्हें जानवरों के तबले में रहना होता है। मौसियो समुदाय में महिलाओं को यहाँ तक मालूम नहीं होता कि उनके बच्चों का पिता कौन है। इस मैट्रियार्कल समाज में बच्चे अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं। इस लिस्ट में सबसे आखिरी समुदाय है ब्रीबरी समुदाय, जो कोस्टा रिका और पनामा के क्षेत्रों में निवास करता है। केवल महिलाएं ही ब्रीबी के बीच भूमि विरासत में ले सकती हैं और जनजाति के समारोह में उपयोग के लिए अनुष्ठान के तौर पर कोको तैयार कर सकती हैं। इस समुदाय में मातृसत्तात्मक वरीयता का एक मूल किंवदंती से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया था कि महिला इतिहास में सिबू नाम के एक बिलारी देवता के कैकोव पेड़ में बदल गई थी। यही कारण है कि केवल महिलाएं ही पवित्र कोको पेय को तैयार कर सकती हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।